Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Amsel and I'm here to talk about my knee ACL tear ligament injury, its experience and all the treatment. In this series, I'm going to talk about my personal experience and all the treatments that I have adopted for my knee ACL tear ligament injury, like Ayurveda massages, like Panchkarma, like leech therapy, like knee orthoscopy, which is knee surgery. So, before starting with the video, I would want to say that internet is not your doctor. Your doctor is your doctor, and I'm making this video only out of my own experience. And I would request all of you, those of you who are watching this video for medical help, please refer to your doctor in respect to your injury. And in today's episode, I'm going to talk about Panchkarma and more extensively about leech therapy. If you haven't seen the first video, जिसमें मैंने explain किया है what exactly is my knee injury, I've explained how I got hurt and what is my knee injury and what all treatments I adopted for my knee injury in the first video. You should see the first video. Well, firstly, what is Panchkarma? Panchkarma is basically a method to cleanse your body and to restore its balance. अगर सरल भाषा में बोलें तो it is a detox therapy, एक holistic approach जिसके अंदर बहुत सारे dietary changes आते हैं, जिसके अंदर आपको curative oils, medicines और अलग अलग क्रियाओं का इस्तेमाल करके आपकी बॉडी को क्लीन किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर के सारे रोग मिटाए जाते हैं. Well, this is one of the traditional and ancient methods of Ayurveda, and as the name suggests, Panch Karma means पांच क्रियाएं, मतलब पांच प्रोसीजर्स, which is वामन, विराचन, बस्ती, नस्या and रक्त कोश. वामन means वॉमिट करना, विराचन means मोशन, बस्ती means मसाजेस और मालिश का इस्तेमाल करना, और नस्या मीन्स फेस एरिया, नाक, गला, सर की एलिमेंट्स एंड इंजरीज को ठीक करना, एंड रक्त कोश मीन्स टॉक्सिक ब्लड और इम्प्योर ब्लड को रिलीज करके आपकी एलिमेंट्स को ठीक करना. तो अलग अलग इंजरीज एंड अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है. मगर पंचकर्मा अपने आप में एक हॉलिस्टिक अप्रोच है कि सबको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ औषधियों से बनी दवाइयाँ, घी, ये सब दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है अपने अपनी इंजरी के अकॉर्डिंग. सो मेरी इंजरी के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर बस्ती विच इज़ मालिश और मसाज की गई थी. उनकी अलग अलग मसाजेस होती हैं, लाइक नील धारा, नील कर्म, वो सारी मसाजेस मेरे ऊपर यूज़ करी गई थी. एंड बाद में एट ऑन अ लेटर स्टेज रक्त कोश क्रिया भी इस्तेमाल कर गई थी, विच इज़ लीच थेरेपी. मैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. टू स्टार्ट विद, मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से करवाया, जो कि आयुष डिपार्टमेंट, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के अंदर आता है. एंड सबसे पहले पंचकर्मा की शुरुआत हुई, जिसके अंदर बहुत सारे डाइटरी चेंजेस होते हैं. जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें अपनी नी इंजरी एक्सप्लेन करी, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि आप क्या क्या खाती हैं, और जो जो चीज़ें उन्होंने मुझको जज करके बताई कि मैं क्या क्या खाती हूँ, उन्होंने कहा कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं खानी है. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे डाइटरी चेंजेस किए. उन्होंने मेरा एक डाइट चार्ट बनाया जिसमें उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें मना कर दी. जंक के अलावा भी घर पे जो हम चीज़ें, बेसन या दही या दूध से बनी चीज़ें थी, वो मना कर दी मुझे. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, आयुर्वेदा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी क्रिया करें बट सबसे ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें. अगर आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी कोई भी क्रिया काम नहीं करेगी. तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस लाए और बहुत सारे डाइटरी चेंजेस और स्लीपिंग पैटर्न चेंज करने को कहा, और साथ साथ पंचकर्मा मसाजेस शुरू की. ये ट्रीटमेंट मैंने 10-10 सेशंस लिए मसाजेस के 3-4 महीने तक. उसके बावजूद मुझे टेम्परेरी रिलीफ की फीलिंग आती थी कि जैसे 2-3 घंटे तक मुझे आराम फील हो रहा है, नी में स्ट्रेंथन फील हो रहा है. मगर मेरी मेन प्रॉब्लम जो थी है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. या खड़े होने में मेरे राइट नी के राइट पोर्शन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है, जिसके कारण मैं खड़ी नहीं हो पाती थी. आई वॉज एबल टू वॉक बट आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस.
और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही आफ्टर मसाजेस ऑल्सो। फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि हमको रक्त कोश क्रिया भी अपना कर देखनी चाहिए, जिसमें लीचेस का इस्तेमाल होता है, लीच थेरेपी कहते हैं उसको। इट इज़ बिलीव दैट लीचेस सक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम योर बॉडी एंड रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। दो मॉडर्न साइंस इसको सपोर्ट नहीं करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बट फिर भी प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि लीचेस आर बोन टू आयुर्वेदा, क्योंकि लीचेस के सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जब वो बॉडी में इम्प्योर ब्लड सक करती है और वहाँ पे उस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिससे आपकी हीलिंग जल्दी होती है। सो इट इज़ बेसिकली टू फास्टन योर प्रोसेस ऑफ हीलिंग। दो दिस ट्रीटमेंट्स लुक्स रियली ग्रॉस एंड रियली पेनफुल, मगर इस ट्रीटमेंट को लेते हुए मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कितना भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। ऑल आई वॉन्टेड वॉज कि मैं ठीक हो जाऊँ। जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो, उसके डर के साथ साथ उसमें फेथ लेवल दिखाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है, फॉर अ ट्रीटमेंट टू बी कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट यू शुड गिव इट इनफ टाइम, वरना वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो जब मैंने पंचकर्मा मसाजेस ली तो मैंने 3 सेट्स ऑफ मसाजेस लिए, हर सेट में 10 सेशंस होते थे एंड इट वाज इनफ टाइम। डॉक्टर्स कहते थे कि एक सेशन से ही आपको फ़र्क आ जाएगा। फिर मैंने करीब 40 सेशंस लिए और उसके बावजूद भी सॉलिड जो फ़र्क मुझे की एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे नहीं आया। मगर ज़रूरी नहीं है कि मुझ पे नहीं आया तो किसी और पे भी नहीं आएगा। Every body is different, every case is different. I am only here to explain my own experience of these treatments. एंड लीच थेरेपी की जब शुरुआत हुई, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, क्योंकि नो वन वुड वांट टू बिकम अ मील टू अ ब्लड सकिंग लीच। को बहुत डर लग रहा है, मेरा गला सूख रहा है। दिस इज़ नो लेस देन अ हॉरर सीन। बट देन जैसे ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैं डरी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली लीचेस आपके अफेक्टेड बॉडी पार्ट पर, मतलब मेरी नी पर जो अफेक्टेड एरिया था उस पर करीब 8 लीचेस चिपकाई गई और हर लीच 5 से 15 ml ब्लड चूसती है। एंड बीच बीच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर नॉर्मल हो रहा था, फिर कोई एक लीच ज़्यादा दर्द कर रही थी, कोई ज़्यादा ब्लड सक कर रही थी तो वहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट दर्द ऐसा भी नहीं था कि अनबेरेबल था, मगर हो रहा था एंड इट वाज अ रियली कुछ ऐसी सेंसेशंस फील हो रही थी विच कान बी पुट इन टू वर्ड्स। सो बेसिकली इट वाज अ पेनफुल बट टैकी प्रोसेस टू लुक एट। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको इससे फ़र्क आ जाए
एंड फ़र्क आया भी, अगेन इट वाज टेम्प्रेरी। एंड ये पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जो लीच थेरेपी का प्रोसेस था, इसमें करीब पौने 2 घंटे लगे। 1 घंटे से 45 मिनट्स तक लीच मेरी नी पर चिपकी रही और वो सक करती रही। एंड ऑल आई वाज डूइंग वाज ई ऊ आ एंड प्रेइंग एट द सेम टाइम। एंड फाइनली डॉक्टर्स ने 2 घंटे के बाद लीचेस के ऊपर हल्दी डालकर उन्हें छुड़ाया। एंड मेरे घाव जो थे, 8 लीचेस जहाँ चिपकी थी वहाँ 8 घाव हो गए, उन पर भी हल्दी डालकर बैंडेज कर दी और मुझे 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला गया। अब फाइनली मैं बैठ गई हूँ, लीच को उतार दिया है, ये सारी कॉटन वूंड पे लगाई है और भैया पट्टी कर रहे हैं। फाइनली द ट्रीटमेंट इज़ ओवर और पट्टी कर दी गई है। अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बट मुझे सजेस्ट ये किया गया है कि रेस्ट करो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि लीचेस सेफ़ होती हैं या नहीं, तो बिल्कुल सेफ़ होती हैं, क्योंकि लीच थेरेपी के लिए जो लीचेस यूज़ करी जाती हैं उनको अलग से ब्रीड किया जाता है। वो लीचेस नहीं होती जो आपको ट्रैक करते हुए जंगलों में मिलती हैं। तो जो थेरेपीज़ के लिए लीचेस यूज़ होती हैं वो उनको अलग ब्रीड किया जाता है। उनको एक बार यूज़ करने के बाद उनको वॉमिट करा दी जाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उन्हें किसी और पर यूज़ नहीं करते और कहीं छोड़ते नहीं हैं ताकि वो किसी और को हार्म ना करे। एंड जब 2 दिन तक मुझे रेस्ट करने को बोला गया तो बिल्कुल भी हिलना नहीं था। और जब मैं 2 दिन बेड पर थी और वॉशरूम भी जाना था तो पैर नीचे रखने पर उन वुंड से ब्लड निकले जा रहा था। जो सुबह पट्टी करी थी डॉक्टर ने, उसमें से ब्लीडिंग वापस शुरू हो गई है। दिस यू कैन सी। सो दिस वाज द स्टेट जब मैं बैंडेज करके घर पे आ गई थी। एंड जब 2 दिन बाद मैंने अपनी पट्टी खोली, बैंडेज खोली, तो मेरे वूंड्स उतने ही फ्रेश थे जैसे 2 दिन पहले थे। एंड बैंडेज खोलते ही उन वूंड से ब्लड लीक होने लगा। इन टोटल इट वाज अ ग्रॉसी एंड अ पेनफुल प्रोसेस टू लुक एट। मगर ये भी बात है कि मैंने लीच थेरेपी के 2 सेशंस लिए और इट वाज प्रिस्क्राइब्ड कि मैं 4 सेशंस लूँ, बट आई गेव अप इन द मिडल। एंड मेरे से और सेशंस नहीं लिए गए क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सारे ट्रीटमेंट्स अपना चुकी थी। मुझे उन ट्रीटमेंट्स, जितने भी ट्रीटमेंट्स मैंने लिए, उनसे टेम्परेरी रिलीफ वाली फीलिंग आ रही थी। सॉलिड नहीं दिख रहा था कि मैं इन ट्रीटमेंट से ठीक हो पाऊँगी या नहीं। So that is why I finally resorted to the ultimate treatment, which is knee orthoscopy and knee surgery. I finally have gone through knee surgery, and in my next episode I will share the detailed video about what happens on the day of surgery, what to expect before and after the surgery, what are the stages of recovery, what are the complications of the surgery. I'm going to upload a detailed video about the surgery, knee orthoscopy, and if you want to know more, please follow the series. After completing this knee treatment series, I will keep coming up with more magical and travel vlogs. Ultimately, I can't wait to upload all my travel vlogs and my magic vlogs, and I'm really excited to come back on track on social media and on YouTube. And I really hope you find this information helpful and genuine. If you really feel ये वीडियो किसी को देखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। And I will keep coming up with more travel and magical stories. Until next time, auf Wiedersehen everybody.